कुलभूषण जाधव की रिहाई के मामले पर आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अहम सुनवाई होगी, जिसमें भारत पाकिस्तान अपना अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि इससे पहले ही आईसीजे इस मामले पर फांसी की सजा पर रोक लगा चुका है, लेकिन आज जो कार्यवाही कोर्ट में होगी उसका सीधा प्रसारण वेब टीवी पर भी होगा। कूटनीतिक चाल में पाकिस्तान को पहली मात देने के बाद आगे का रास्ता क्या होगा, ये आज नीदरलैंड्स के द हेग में तय होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण मामले में भारत की याचिका पर आज से सुनवाई शुरू होगी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के वकील अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। भारतीय समय के मुताबिक द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी। पहले भारत के वकील हरीश साल्वे अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे पाकिस्तान के वकील अपनी दलील देंगे। साफ तौर पर भारत पाकिस्तान पर यह आरोप लगा रहा है कि वियना कन्वेंशन को नहीं माना गया है और कुलभूषण जाधव के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। भारत और पाकिस्तान इस पूरे केस में आतंक के मुद्दे पर या फिर स्पाई होने के मुद्दे पर नहीं उतनी बहस करेंगे जितना अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानूनों के उल्लंघन की बात भारत यहां रखेगा। कुलभूषण जाधव को पिछले साल बलूचिस्तान से कथित तौर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग 16 बार उनसे मुलाकात की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी इसकी इजाजत नहीं दी। इसे वियना संधि का उल्लंघन बताकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। भारत की याचिका पर इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कुलभूषण का भविष्य क्या होगा, ये आज होने वाली सुनवाई में तय होगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की कार्यवाही अपनी जगह नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग कुलभूषण की रिहाई के लिए दुआ भी कर रहे हैं। कल यहां के गुरुद्वारा में कुलभूषण के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इस समय हम लोग गुरुद्वारा सिंह सभा डेन हाग द हेग में हैं। हालांकि हर रविवार को सिंह साहब यहाँ पर गुरबानी का पाठ होता है, पूरा जो इंडियन कम्युनिटी है वो यहाँ आती है, लेकिन आज की प्रार्थना कुछ अलग थी, कुछ खास थी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि प्रार्थना करते हैं कि कुलभूषण जी को फांसी ना दी जाए, सिविल कोर्ट उसका फैसला न्याय करे। आज की सुनवाई से पहले भारत और पाकिस्तान 18 साल पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आमने सामने हुए थे। 1999 में भारतीय एयरफोर्स ने कच्छ के इलाके में एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की थी, लेकिन इसका फैसला भारत के हक में आया था। पूरे देश को उम्मीद है कि 18 साल बाद एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और भारत का बेटा कुलभूषण वतन वापसी कर पाएगा। नीदरलैंड्स के द हेग से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। कुलभूषण जाधव के मामले पर क्या रहेगी भारत की रणनीति, इस पर खास बातचीत हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने की अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से। कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कल सुनवाई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी साहब। मुकुल जी, कल से सुनवाई है कुलभूषण जाधव के मामले में, कितनी उम्मीद है भारत को? अभी फांसी पर रोक लगा दी गई है, आगे कितनी उम्मीद है भारत को कि भारत जिस मोटिव से वहाँ गया है उसमें सफलता मिलेगी? मैं समझता हूँ कि अच्छा केस है भारत का। पाकिस्तान ने सारी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनको वायलेट किया है। वियना कन्वेंशन जो है कॉन्सुलर रिलेशंस पे, उसको वायलेट किया है। और दूसरा ये साफ है कि इस केस में उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जिस तरह की ट्रायल हुई है मिलिट्री अदालत में, जो पब्लिक के लिए बंद है, वो अपने आप ही जाहिर करती है कि वो एक सिर्फ शैम और एक धोखाधड़ी टाइप का मुकदमा है। मुझे पूरी उम्मीद है और भारत की पूरी तैयारी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भारत को सफलता मिलनी चाहिए। मुकुल जी, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है जो इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला है वो बाध्य नहीं है मिलिट्री कोर्ट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए वो मानते नहीं है इस फैसले। नहीं, ये बात गलत है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने दोनों ने वियना कन्वेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो साइन करी है। उस कन्वेंशन के तहत उनको कॉन्सुलर एक्सेस देनी थी। उनका ये कहना कि ये मानना है या मानना नहीं है, ये बात गलत है और मेरे हिसाब से हमें पूरी सक्सेस मिली।